हेलो गाइज, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइज प्राइस रिजेक्शंस के बारे में। प्राइस रिजेक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। पिनवार कैंडल्स भी बनते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज। तो ये आपको सीखना है, ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को काफी इंप्रूव करेगा, आपकी प्रॉफिट एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ गाइज। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए गाइज, यहाँ पे क्या होता है प्राइस रिजेक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर प्राइस एक हॉरिजॉन्टल वे में भी ट्रेडिंग करती है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में भी ट्रेडिंग करती है, या फिर ट्रेंडिंग ट्रेंड में भी ट्रेडिंग करती है। तो दोनों तरह से प्राइस के रिजेक्शंस को हमको जज करना है, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है कि प्राइस के जो रिजेक्शंस होते हैं ना, वो सपोर्ट के रेजिस्टेंस के आसपास होते हैं। लाइक यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हैं तो ये एक सपोर्ट एरिया है, जहां पे प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे अगेन प्राइस का रिजेक्शन हुआ, मतलब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी, कुछ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज था। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन किया है, और यहाँ पे प्राइस ने अगेन एक रिजेक्शन किया लाइक दिस। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन किया था, और अगेन इस पिन पॉइंट पे फिर से प्राइस में एक रिजेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया, थोड़ा सा इनिशियल डाउन ट्रेंड लगा, उसके बाद प्राइस ने अगेन प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया पे रिजेक्शन लिया। तो सेम वही हिस्ट्री आगे रिपीट होती है गाइस। देखिए प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया वहीं पे आके प्राइस ने अगेन से एक रिजेक्शन फेस किया, दिस इज ए प्राइस रिजेक्शन, और यहाँ से प्राइस बाउंस होकर अपसाइड में गई। इसी तरह से रेजिस्टेंस एरिया पे अगेन प्राइस रिजेक्शन हुआ। तो गाइस प्राइस जो प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया वहां पे रिजेक्ट होती है, आपको प्राइस के रिजेक्शन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिजेक्शंस को अगर फाइंड आउट कर लिया आपने, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वहां पे बेहतर हो सकती है, क्योंकि रिजेक्शंस पे रिवर्सल होता है, और उस रिवर्सल में आपकी जो रिस्क होती है बहुत छोटी होती है, और रिवार्ड काफी अच्छा आपको मिल सकता है। एक तो ये रिजेक्शंस को एक्सपेक्टेड जो रिजेक्शंस होते हैं उनको आपको पहले से फाइंड करके और उनको वेट करना चाहिए। और रिजेक्शंस क्या होते हैं गाइज, ये जो हमने रिजेक्शंस अभी फाइंड किए, ये सारे हॉरिजॉन्टल वे में, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में, एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में रिजेक्शंस है। बट ट्रेंडिंग ट्रेंड में भी प्राइस रिजेक्शंस होते हैं। ट्रेंडिंग ट्रेंड में कैसे होते हैं गाइज, कि लाइक देखिए यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन था, तो अगेन यहाँ पे एक रिजेक्शन आपको देखने को मिला। इसी तरह से आप देखिए, और भी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया लाइक दिस, तो यहाँ पे देखिए गाइज कि एक रिजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिला, अगेन प्राइस ने वही सपोर्ट एरिया पे रिजेक्शन लिया, अगेन प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे रिजेक्शन लिया। दैट मीन्स की ट्रेंडिंग मार्केट में भी ये रिजेक्शन बनते हैं और कंसोलिडेशन मार्केट में भी बनते हैं। चार्ट पे और मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जो चार्ट है यहाँ पे एक पिनवार कैंडल बनी है इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप अच्छे से इसको देख सकते हैं गाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि ये एक एरिया है जहाँ पे आपको एक पिनवार कैंडल देखने को मिल रही है, मतलब कि ये एक पिनवार कैंडल है, इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। इस पे मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है जहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन हुआ है। तो अगेन सेम प्राइस के आसपास, सेम रेजिस्टेंस एरिया के आसपास प्राइस ने यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है। तो गाइज ये क्या है, टोटल एक तरह से रिजेक्शन थ्योरी है ना। इसमें प्राइस का रिजेक्शन आपको प्रीवियस सपोर्ट एरिया के आसपास देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे अगेन आपने एक रिजेक्शन देखा, अगेन यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन हुआ। सेम वैसे यहाँ पे देखिए ये रिजेक्शन है। तो ये रिजेक्शन क्या होते हैं कि एक पैरेलल ट्रेंड में भी हो सकते हैं, या फिर एक ट्रेंडिंग ट्रेंड में भी हो सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद में अगेन प्राइस जब प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है, तो यहाँ पे अगेन प्राइस रिजेक्ट हो जाती है। इट मींस की प्राइस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था बिकम ए नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पे प्राइस ने अगेन एक रिजेक्शन फेस किया। तो ये रिजेक्शन ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया वहां पे आपको या तो प्राइस का रिजेक्शन देखना है, मतलब एक दो कैंडल्स में आपको पता चल जाएगा, या फिर कोई पिनवार कैंडल देखनी है। जैसे कि यहाँ पे क्लियर एक पिनवार कैंडल है, इस पॉइंट पे एक पिनवार कैंडल है, इस पॉइंट पे भी एक पिनवार कैंडल है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पिनवार कैंडल है ना। तो इस तरह से आपको ये फाइंड करना है, और मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये जो चार्ट है इसके अंदर आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एक पिनवार कैंडल है, ठीक है। पिनवार कैंडल का मतलब क्या होता है कि एक कैंडल इस तरह से बनती है, जैसे कि ये एक कैंडल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पिन निकली हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे ये जो शैडो है इसको हम पिन बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे भी हो सकती है क्योंकि ये इनडिसाइसिव कैंडल होती है, इसको डॉजी कैंडल भी बोलते हैं। तो ये जो पिन निकली हुई है ना इस कैंडल में, इसको बोलते हैं हम पिनवार कैंडल, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया के पास हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने पहले एक रेजिस्टेंस फेस किया, तो अगेन प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया पिनवार कैंडल के साथ में, और अगेन प्राइस जब इस एरिया में आई है यहाँ से टर्न होके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, दिस इज ए प्राइस रिजेक्शन एरिया। तो प्राइस रिजेक्शन आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया के आसपास देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है गाइज की जो रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन कैंडल जो होती है, उसके नीचे या उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, और वहां से आप प्राइस का ट्रेंड है, जैसे कि यहाँ पे अगर प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट हो रही है,
है तो नीचे यहाँ तक आने की एक्सपेक्टेशन है, तो इतना आप टारगेट रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप नीचे भी देख सकते हैं कि ये प्राइस के रिजेक्शंस हुए इस तरह से। तो ये रिजेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको आपको समझना है। अगर आप इनको चार्ट पे समझ गए तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही इंप्रूव होगी। मैं आपको चार्ट पे और एग्जांपल्स दिखाता हूं। तो देखिए गाइस, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे एक कॉल दिया था आज के दिन में, मतलब कि निफ्टी को बाय करने के लिए दिया था। ये मेरा पेड ग्रुप है जिसमें मैंने ये बाय करने को दिया था, और ये मैंने बाय करने को दिया था 13,520 510 के आसपास से। स्टॉप लॉस इसमें मात्र 15-20 पॉइंट का था, यानी 13,496 रुपए का स्टॉप लॉस था, और ये इसके टारगेट्स थे। तो मैंने ये क्या देख के दिया, मैं आपको ये चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये निफ्टी का चार्ट है गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस में ये एक रिजेक्शन एरिया जहाँ पे प्राइस में रिजेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे गाइस कि इस पॉइंट पे आके, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आके आपको अगेन एक ऐसी कैंडल देखने को मिली जो कि पिनवार कैंडल है, जिसमें मतलब पिन बनी हुई है। एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन बनी हुई है ना। तो ये शैडो वाली जो कैंडल है ना, ये रिजेक्शन कैंडल थी। अब अगर इसके ऊपर प्राइस निकल के जाती है, मतलब इस एरिया से प्राइस अगर ऊपर निकल के जाती है तो ब्रेकआउट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्शन। तो सेम वही चीज यहाँ पे देखिए, एक ट्रेंडिंग मार्केट, जैसे कि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है। तो यहाँ पे प्राइस में एक इस पॉइंट पे रिजेक्शन हुआ, अगेन ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, ये प्राइस का रिजेक्शन था, और आज के दिन में यहाँ पे प्राइस में रिजेक्शन हुआ था। ये जो एरिया है, ये रिजेक्शन एरिया मैंने यहीं से बाई करने को दिया था। इस कैंडल में अगर आप देखते हैं तो इस कैंडल में जो लो बना है वो बना है आपका 13,496 रुपए का लो बना है, मतलब 13,496 का। तो ये जो लोअर पॉइंट बना था, प्राइस जब यहाँ पे आ गई थी 13,515 520 पे, तो इस पॉइंट पे मैंने बाई करने को दिया था मात्र एक 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। और यहाँ से देखिए 13,584, यानी काफी लंबा यहाँ पे टारगेट हमको देखने को मिला है, करीब 13,588 रुपए तक ये गया है। तो यहाँ से आराम से हमको जो है ना करीब 70 पॉइंट का टारगेट हमने अचीव किया गाइज। तो एक तो ये फंडा होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में जो रिजेक्शंस होते हैं उनको इस तरह से जज किया जाता है। आप मेरा एक्सेल सीट भी देख सकते हैं गाइज, मेरे एक्सेल सीट में जो लेवल्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एडवांस में मैं दे देता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ये लेवल शेयर कर दिए थे कि 460 के ऊपर बाई है, 1396 के नीचे सेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पे 460 के ऊपर इस कैंडल में, जो मॉर्निंग की 9:15 की कैंडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ से प्राइस बाई हो गई थी, है ना, और यहाँ पे ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं पे हो गया था, लेकिन प्राइस सेकंड टारगेट के लिए जा रही थी। यहाँ पे 532 का हाई बनाया था, हमारा जो सेकंड टारगेट था 545 का था। तो इसलिए प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आई थी, और इस जगह पे रिजेक्शन करके यहाँ से प्राइस अगेन बाउंस हुई है। तो ये एक एरिया था जहाँ पे रिजेक्शंस थे, और उसके बाद में प्राइस ऊपर गया। तो इस तरह से रिजेक्शंस ट्रेडिंग को आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको काफी काम आने वाले है। जैसे देखिए मैंने एक यहाँ पे लेवल दिया था आपको निफ्टी के अंदर, मतलब कि निफ्टी को बाई करना है 13,290 270 की प्राइस से, और ये टारगेट है आपके 13,400 700 तक, ठीक है। तो ये टारगेट देखिए मैंने यहाँ पे क्या देख के दिया था, ये एक लोअर पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपको बाई करने को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि प्राइस के रिजेक्शंस आपको थोड़े से यहाँ पे समझने पड़ेंगे, उनके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे देखिए एक बार रिजेक्शन हुआ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया, वहीं पे नेक्स्ट आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला, है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग रिजेक्शन होता है गाइस। और अगेन देखिए यहाँ पे अगेन एक रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया, इस पॉइंट पे प्राइस ब्रेकआउट करके, और अगेन यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस करती है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था बिकम ए नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, और यहाँ पे आपको अगेन एक रिजेक्शन देखने को मिला जो कि प्राइस को अप लेके गया। बट पहले प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, तो बार बार में नीचे आ रही थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया, तो अगेन दिस इज ए रिजेक्शन एरिया। और यहाँ पे आपको पिनवार कैंडल्स भी देखने को मिलेंगी, इस एरिया में आपको पिनवार कैंडल भी देखने को मिल रही है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक पिनवार कैंडल मिल रही है, जिसमें बहुत ही एक अच्छी पिन निकली हुई है कैंडल में। कैंडल की जो रियल बॉडी है वो ऊपर है, और जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे एक पिन निकली हुई है। दिस इज ए पिनवार कैंडल। तो यहाँ पे देखिए ये रिजेक्शन एरिया है, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया। आप नीचे भी देख सकते हैं कि ये भी एक रिजेक्शन एरिया जहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया। तो ये रिजेक्शन एरिया जो होते हैं ना, इन पे प्राइस को आपको फिल्टर करना होता है। जैसे कि प्राइस एक ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आ रही है, यहाँ पे आके रिजेक्शन फेस किया, तो अगेन हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि प्राइस उस सपोर्ट एरिया में एक रिजेक्शन फेस करेगी। आप इधर और भी ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक बार रेजिस्टेंस फेस, तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। और अगेन देखिए जब प्राइस नीचे आया, जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लगा था प्राइस में, उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ये अप ट्रेंड में गया प्राइस, तो अगेन सेम प्राइस लेवल के आसपास उसने रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे ये पिनवार कैंडल है गाइस, क्योंकि ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया इसको ब्रेक करके ऊपर तो गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं किया और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो गई। तो दिस इज ए प्राइस रिजेक्शन एरिया। इस कंडीशन में आप इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखिए प्राइस का जो रिजेक्शन हो गया, तो वो क्या होता है कि प्राइस वहां से पलट के प्रीवियस सपोर्ट एरिया तक आने की कोशिश करती है। जैसे कि ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, तो यहां तक तो प्राइस वहां से पलट के नीचे आएगी
आएगी, ऐसा एजम्पशन होता है प्राइस का। और यहाँ पे आने के बाद में देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाया, तो प्राइस ने जब सपोर्ट एरिया बना लिया उसके बाद एक इनिशियल यहाँ पे रिट्रेसमेंट वेव बनाई, जिसको रिट्रेसमेंट वेव बोलते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया और देखिए यहाँ पे प्राइस ने काफी बार रिजेक्शंस फेस किए, मतलब 3 टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शंस फेस किए। अगेन जब प्राइस प्रीवियस सपोर्ट एरिया के आसपास आई तो यहाँ पे देखिए अगेन से आपको रिजेक्शन फेस करने को मिला है। तो दिस इज ए रिजेक्शन थ्योरी गाइस। इसमें क्या होता है कि प्राइस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया होता है वहां पे रिजेक्शन फेस करता है और उस जगह से रिजेक्ट करके और प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया वहां पे आने की कोशिश करता है। जब कोई ब्रेकआउट होता है तो जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे देखिए अगेन प्राइस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वहां पे सपोर्ट का काम कर रही है। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया एज ए सपोर्ट और अगेन यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला जो कि एक अच्छा लंबा ट्रेंड था। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जब प्राइस ऊपर गया था तो यहाँ पे अगेन एक रिजेक्शन फेस किया जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, दिस इज ए रिजेक्शन एरिया। और जब ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर निकला है तो देखिए यहाँ पे रिजेक्शन फेस करके प्राइस ऊपर गया है। तो ये जो एरिया होते हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनको समझने की जरूरत है। अगर आप इनको अच्छे से ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना इंप्रूव हो सकती है गाइज। और यहाँ पे आपको मैं और भी एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे देखिए गाइज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था तो ये रिजेक्शन एरिया था, दिस इज ए रिजेक्शन एरिया, दिस इज अगेन रिजेक्शन एरिया। यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया बना, अगेन ये पिनवार कैंडल बनी, ये रिजेक्शन एरिया बन गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रिजेक्शन एरिया बन गया। तो जो प्रीवियस एरिया होता है ना सपोर्ट एरिया वहां पे प्राइस का रिजेक्शन जरूर होता है। रिजेक्शन में क्या होता है कि एक तो प्राइस पहले प्राइस है ना अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया के नीचे निकल जाती है, आफ्टर देन वहां से रिवर्स हो जाती है। जैसे कि रिवर्स हो गई इट मींस कि दिस इज ए प्राइस, अब प्राइस ऊपर जाएगी है ना। तो दिस इज ए प्राइस एक्शन पैटर्न गाइज। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया पहले, उसके बाद प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, आफ्टर देन अगेन प्राइस अप ट्रेंड में चली गई। तो ये आपको सारा पैटर्न जो है ना ये आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ। देखिए गाइस आपको आज का जो रिसेंट का बैंक निफ्टी का ट्रेंड है वो मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड भी दिया था। देखिए गाइस मैंने बैंक निफ्टी में जो है ना यहाँ पे 7 दिसंबर को एक लेवल दिया था है ना, और 30,250 से बाय करने को दिया था। स्टॉप लॉस मात्र यहाँ पे 200 पॉइंट का था, वह टारगेट कितने बड़े थे। तो ये सब क्या देख के दिया था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ने एक रिजेक्शन फेस किया था इस एरिया में, एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पे एक पिन बार कैंडल भी बनाया है। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक पिन बार कैंडल है जो कि इसमें शैडो काफी अच्छी निकली हुई है, एक पिन निकली हुई है टॉप पे और बाद में कैंडल नीचे आ गई। तो ये एक पिन बार कैंडल है। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, बार बार में रिजेक्शन फेस किए थे, मतलब ये जो एरिया था यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, अगेन ए रिजेक्शन एरिया, अगेन ए रिजेक्शन एरिया, अगेन ए रिजेक्शन एरिया, अगेन ए रिजेक्शन एरिया, ठीक है। जिस तरह से प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्शन फेस कर रही थी उसी तरह से प्राइस अपना सपोर्ट एरिया वहां पे भी रिजेक्शन फेस कर रही थी। मतलब आप देख रहे हैं ये जो प्रीवियस यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया था यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट बनाया और यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, अगेन इस प्राइस लेवल पे रिजेक्शन फेस किया, अगेन इस प्राइस लेवल पे रिजेक्शन फेस किया। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो लोअर पॉइंट वाली कैंडल है इसमें जो लो बना है वो बना है 30,104 का, यानी कि 30,104। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था ना वो ये प्राइस पॉइंट के नीचे था, मतलब जो प्रीवियस रिजेक्शन एरिया था। जैसे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैंने एक कैंडल का यहाँ पे बना रखा है। तो डायग्राम यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ने काफी रिजेक्शन फेस किए, जैसे कि ये एक रिजेक्शन फेस है और ये एक पिनवार कैंडल है, अगेन रिजेक्शन फेस है। तो इस कैंडल के नीचे मैंने स्टॉप लॉस दिया था यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ये जो कंसोलिडेशन एरिया इसमें से बाई करने को दिया था, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बहुत बेहतर था। अगर प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी तो काफी अच्छा ऊपर जाएगी, है ना। तो ये कंसोलिडेशन फेस था जहाँ पे मैंने रिजेक्शंस को यहाँ पे फाइंड आउट करके यहाँ पे मैंने लेवल दिया था। अब आप ट्रेंडिंग मार्केट में भी देख सकते हैं गाइस कि ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो अगेन देखिए ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे गाइस ये एक रिजेक्शन है, अगेन रिजेक्शन एरिया। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बनाया जहाँ पे रिजेक्शन लेने लगी प्राइस, लेकिन ये क्या हो गया, एक तरह से प्राइस का कंसोलिडेशन हो गया, एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बन गया। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो देखिए काफी अच्छा यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो यहाँ पे एक आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली जो कि यहाँ पे प्राइस गई है करीब करीब 30,874, मतलब एक दिन में ही प्राइस बहुत अच्छे से चली। यहाँ पे 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट आया है। तो आज हो गया 9 दिसंबर, तो 2 दिन में ही ये अपने को ये ट्रेंड देखने को मिला यहाँ से लेके यहाँ तक। तो गाइज यही चीजें मैं देख के आपको लेवल्स दिए थे कि भाई यहाँ पे प्राइस प्रीवियस रिजेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने प्राइस को फाइंड आउट किया, यहाँ से मैंने एक एंट्री की और टारगेट जो है मैं या तो ये जो रेंज है इसके अकॉर्डिंग भी रख सकता हूँ। जैसे कि देखिए टारगेट रखने के काफी सारे तरीके मैंने आपको बता रखे, जैसे आप देखेंगे ये रेंज है इसके अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। 30,600 का पहला टारगेट बनता है और उसके बाद इसके ऊपर और भी यहाँ पे प्राइस ऊपर चली गई है तो इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ आगे चल के इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बनती है गाइज। और प्राइस है ना ट्रेंडिंग मार्केट में जो रिजेक्शन होते हैं वो ट्रेंड लाइंस होते हैं, तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। जैसे देखिए यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, तो इस तरह से आपको ये समझना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड था तो यहाँ पे ये
इस कैंडल पे एक रिजेक्शन था, है ना, उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन हुआ, इस पॉइंट पे फिर से वो रेजिस्टेंस एरिया पे रिजेक्शन हुआ। तो ये रिजेक्शन पॉइंट से गाइस जहाँ पे ट्रेंड तो डाउन है, बट यहाँ पे जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आती है तो वहां पे आपको रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बनाया था प्राइस ने जहाँ पे रिजेक्शन फेस किया था, अगेन इस एरिया में प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन फेस किए और यहाँ पे प्राइस बाउंस हो गई। सेम इसी तरह से देखिए यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया तो ये रिजेक्शन एरिया था, अगेन प्राइस जब उस एरिया में गई तो यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया और इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन फेस किए, प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर गई तो देखिए ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया बिकम नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पे आपको अगेन एक रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ से प्राइस अगेन बाउंस हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते गाइस कि प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया तो अगेन एक पिन बार कैंडल बनाया, दिस इज ए पिन बार कैंडल, अगेन यहाँ से रिजेक्शन करके ऊपर चली गई। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी अच्छे से ये काम आएगी स्ट्रेटजी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पे प्राइस ने अगेन रेजिस्टेंस फेस किया और रिजेक्शन फेस किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्राइस का जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया और ये ट्रेंड का आगे कंटिन्यूएशन किया। तो रिजेक्शंस जो है प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास होते हैं, ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको इसमें चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो अच्छी बात है, आप इसको जरूर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो वीडियो लाइक जरूर करना गाइस, इसको शेयर कर देना जिससे कि बाकी लोग भी इसको सीख पाए, समझ पाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।